तो कहानी की शुरुआत में हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका कि आज बर्थडे होता है। वो चाहती थी कि स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करें, लेकिन कोई भी लड़का उसे भाव नहीं दिया करता था, जिसके चलते एलिस का बस एक ही फ्रेंड है जिसका नाम सैमुअल होता है और साथ ही उन दोनों की दोस्ती काफी लंबे समय से थी। तो सैमुअल उसे दिल से चाहने लगा था। इतना ही नहीं, उसके दिल में एलिस के लिए फीलिंग्स रहती हैं, मगर जब भी वो उसे अपने प्यार के बारे में बताता है तो एलिस उसको इग्नोर करके वहां से चली जाती थी, क्योंकि वो खुद स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के टॉम को पसंद करती है। फिर बर्थडे के दिन टीना नाम की एक लड़की उसके पास आई और कहती है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है तो मैं टॉम को तुम्हारे घर इनवाइट कर सकती हूँ ताकि तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर पाओ। एलिस तो बहुत खुश होती है कि टॉम उसकी जन्मदिन पार्टी में आएगा, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि टीना उसकी इतनी मदद कर रही है, पर वो किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देती और यही सोचती है कि आज उसे टॉम के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने को मिलेगी। घर आकर वो बड़े ही खुशी से अपने बर्थडे की प्रिपरेशन करती है, जहां वो जानबूझकर अपने तरबूजों को बड़ा दिखाने की कोशिश करने लगी ताकि टॉम उसकी ओर अट्रैक्ट होता चला जाए। तभी सैमुअल उसके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट लाता है जिसमें कि एक वुडन का बना घर होता है। ये देखकर एलिस को अंदर से बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो जानती थी कि उसकी खुशी टॉम के आने से और बढ़ जाएगी, इसलिए वो टीना का इंतजार करती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ टीना और उसके दोस्त आए और उनके साथ टॉम और दो लड़के भी आए हुए थे। उसके बाद जैसे ही एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट होने लगा तो टीना एक चाल चलती है। वो उसी समय एलिस की आंखों में एक पट्टी बांधकर उसे एक बंद कमरे में भेज देती है, जिसके बाद वो बताती है कि कुछ देर बाद तुम्हारे पास एक लड़का आएगा तो तुम उसके साथ कुछ भी कर सकती हो। ये सुनकर एलिस बहुत खुश हो गई और उसके मन में यही चलता है कि जरूर टॉम मेरी गुफा में धमाके करने आएगा, मगर उसकी किस्मत बहुत बुरी होती है। अचानक से वहां सैमुअल आ गया जो कहता है कि टीना ने तुम्हें धोखा दिया और वो तुम्हें कमरे में बंद करके टॉम के साथ डेट पे चली गई है। ये सुनकर गुस्से में एलिस खुद को संभाल नहीं पाई और वो सैमुअल को ही बुरा भला कह के उसे वहां से भगा देती है। फिर वो रोते हुए कहती है कि मुझे 30 साल का बनना है ताकि मैं भी आसानी से हैंडसम लड़कों को डेट कर सकूं। तभी उसके ऊपर कुछ गोल्डन सी चीज गिरती है, जिसके बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो खुद को एक बहुत बड़े घर में पाती है। उसे समझ नहीं आया कि वो यहाँ कैसे पहुंची और जैसे ही उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो वो बिल्कुल हैरान रहती है, क्योंकि वो सीधा 30 साल की हो गई थी और अब उसके तरबूज भी पहले से बड़े थे। वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, मगर तभी दूसरे रूम से एक लड़का निकलता है जिसके साथ वो पूरी शाम मजदूरी करती आई थी। ये देखकर तो उसके होश उड़ गए और उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने कल शाम पकड़म पकड़ाई खेली है, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में मजदूरी के बस सपने ही देखे थे। और आज जब उसे पता चला कि उसकी गुफा में कई बार धमाके हो चुके हैं तो वो घबराते हुए सीधा घर से बाहर चली गई। पर अचानक टीना उसके लिए कार का डोर खोलती है, जिसके बाद वो सीधा ऑफिस की तरफ जाने लगी। यहाँ पे भी एलिस का दिमाग ठीक से काम नहीं करता। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। जहाँ ऑफिस पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो एक पेपर प्रिंटिंग की कंपनी में काम करती है। कुछ देर बाद उसका बॉस सारे एम्प्लॉइज को मोटिवेशन देता है ताकि उनका सारा काम जल्द से जल्द खत्म हो सके, लेकिन यहाँ पे भी एलिस के दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता। वो हर तरफ से बस फंसती ही जा रही थी। साथ ही उसे ऑफिस के किसी भी काम के बारे में नहीं पता था, तो वो यही सोचने लगी कि इस समय कौन उसकी मदद कर सकता है। तभी उसके मन में सैमुअल का ख्याल आया और वो जल्दी से उसके घर आती है, जहाँ वो उसे सारी बातें बताते हुए कहती है कि मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ और मुझे किसी भी हाल में इस दलदल से निकलना है। वो कहती है कि आज मेरा बर्थडे का दिन था, लेकिन अचानक से मेरी उम्र 30 साल की हो गई है। वो देखती है कि समय बीतने के साथ साथ सैमुअल भी काफी हैंडसम हो गया है, मगर यहाँ पे भी उसे अपनी प्रॉब्लम्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि सैमुअल बताता है कि हमारी दोस्ती कब की टूट चुकी है और तुमने ही मुझे अपने बर्थडे वाले दिन घर से भगा दिया था।
जिसके चलते आज तक हम दोनों की बात नहीं हुई थी। ये सुनकर एलिस को बहुत बुरा लगता है, पर तभी उसकी नजर एक फोटो पे गई जिसमें कि वो टीना के साथ खड़ी थी और यहाँ पे उसे थोड़ी बहुत चीजें समझ आ गई थी कि वो टीना के साथ एक ही ऑफिस में काम करती है। कुछ देर बाद उसे पता चला कि आज उसे एक पार्टी का इनविटेशन आया है, इसलिए वो बिना समय गवाए ही सीधा उस पार्टी में चली आई और सारे लोगों के सामने वो बस पागलों की तरह डांस करती है। उसे किसी भी चीज का डर नहीं था क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि वो अपने बचपन के समय में है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीतता गया और एलिस इस पूरे माहौल में ढल गई थी। वो काफी अमीर रहती है तो पैसे खर्च करने में जरा भी नहीं सोचती और जो चाहे वो खरीदती रहती है। उसने बचपन में कभी भी इतने मजे नहीं किए थे तो वो पैसों का भरपूर फायदा उठाती है। इतना ही नहीं, एक शाम वो टीना को भी अपने साथ बार में ले गई जहाँ वो दोनों भी खूब एंजॉय करते हैं। मगर जैसे ही वो घर की तरफ आने लगे तो रास्ते में उन्हें सैमुअल दिखाई दिया जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। ये देखकर एलिस को थोड़ी जलन महसूस हुई। भले ही वो सैमुअल को लाइक नहीं करती थी मगर वो ये भी नहीं चाहती थी कि वो किसी और लड़की के साथ रहे। वो इसी बारे में सोच सोच कर परेशान हो गई, पर उसने फैसला कर लिया था कि वो सैमुअल को अकेला छोड़ देगी ताकि वो उसकी जिंदगी खराब ना करे। फिर एक दिन ऑफिस में सारे ही लोगों को नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें कि सबसे मुश्किल टास्क एलिस का ही था। उसे किसी भी हाल में अपना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके बॉस के सामने रखना था, तो वो पूरी मेहनत करना शुरू कर देती है। मगर तभी वो चुपके से टीना की कुछ बातें सुनती है जहां वो एलिस के बारे में बुरा भला कह रही थी। ये सब सुनकर एलिस को अच्छा नहीं लगता और उसे समझ आ जाता है कि टीना बचपन से ही उसे नफरत करती है और यहाँ पे भी वो उसे नीचा गिराने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगी। वो जल्दी से सीधा सैमुअल के पास गई और उसे सारी बातें बताती है कि टीना अभी भी मुझे परेशान करना चाहती है और वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए अलग अलग प्लान बना रही है। लेकिन सैमुअल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिल्कुल सेट था। साथ ही कुछ दिनों में उसकी शादी भी होने वाली थी, तो वो बस इतना कहता है कि तुम्हें टीना के साथ काम नहीं करना चाहिए बल्कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़कर किसी और कंपनी में काम ढूंढना होगा ताकि तुम वहां आराम से रह सको। मगर एलिस किसी भी हाल में अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसे इस काम के बदले बहुत सारे पैसे मिलते हैं। शाम के समय वो इसी बारे में सोचने लगी कि कैसे वो टीना से अपना पीछा छुड़ाएगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसे अपना प्रोजेक्ट बॉस के सामने बस अच्छे से प्रेजेंट करना था जिसके बदले वो अपना प्रमोशन मांग सकती थी। इसी उम्मीद में वो वापस से सैमुअल के पास गई और कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है जिसके बाद सैमुअल भी उसकी मदद करने के लिए मान गया था। जहां वो साथ में काफी सारी फोटोज खींचते हैं जो कि एलिस के प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट थीं। और इसी बीच उनकी नजदीकियां बढ़ती चली गईं और दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ जाते हैं। एक दिन तो वो खुद को रोक नहीं पाए जहां सैमुअल उसकी गुफा में धमाके कर देता है और इस चीज के लिए एलिस भी उसे कुछ नहीं कहती। फिर कुछ दिनों बाद जब उसका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था तो वो अपने बॉस के सामने उसे प्रेजेंट करती है जिसे देखकर वहां बैठे सारे लोग उसकी तारीफ करने लगे और खुद उसका बॉस उसके लिए तालियां बजाता है। मगर पीछे से टीना उसकी कामयाबी से जेलस हो रही थी। वो किसी भी हाल में एलिस का प्रमोशन नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपके से उसके ऑफिस में जाकर इधर उधर तलाशी लेती है ताकि उसे कुछ न कुछ मिल जाए जिससे कि वो उसे बर्बाद कर पाए। पर तभी वहां सैमुअल आ गया जिसे देखकर टीना जरा भी नहीं घबराती और उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो सैमुअल से झूठ कहती है कि एलिस बस तुमसे अपना काम निकलवाना चाहती थी क्योंकि जो तुम दोनों ने फोटोज खींची हैं उसमें सारा क्रेडिट एलिस ने ले लिया है और अब वो उस काम के बदले तुम्हें एक भी पैसा नहीं देगी। ये सुनकर सैमुअल भी आसानी से उसकी बातों में आ गया। वहीं दूसरी ओर हम एलिस को देखते हैं जो कि बहुत खुश थी क्योंकि उसका जल्दी ही प्रमोशन होने वाला था। वो जैसे ही अपने ऑफिस में आई तो टीना उसे सरप्राइज करती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें गिराने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एलिस को भी समझ आ गया कि जरूर टीना ने कुछ तो गड़बड़ की होगी। साथ ही उसे एक चीज अच्छी लगती है कि अब टीना पीठ पीछे उसे परेशान नहीं करेगी बल्कि अब वो सामने से ही उसको गिराने की कोशिश करेगी। एलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने प्रमोशन की बात सीधा सैमुअल को बताने के लिए जाती है मगर तभी वो देखती है कि वहाँ उसकी शादी की तैयारी चल रही है जिससे कि उसे एक जोर का झटका लगता है। वो सीधा उसके पास आई
और कहती है कि तुम मुझे बिना बताए शादी कैसे कर रहे हो। जिसके जवाब में सैमुअल बताता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस आया था ताकि अपनी शादी का कार्ड दे सकूं, लेकिन टीना ने मुझे सारी सच्चाई बता दी कि तुमने मेरा यूज किया है और जो भी फोटोज हमने साथ में खींची थी उसमें तुमने अपने बॉस के सामने मेरा जरा भी जिक्र नहीं किया। ये सब सुनकर एलिस उसे सारी बात बताती है कि टीना ने सब झूठ कहा है और वो बस मुझे फंसाना चाहती है। आगे वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकती। अब कहीं ना कहीं सैमुअल भी उसकी बातों से इमोशनल हो गया, तो वो वही वुडन का घर निकालता है जो कि उसने बचपन में एलिस को गिफ्ट दिया था। जिसके बाद वो भी बताता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो गई है। ये सुनकर एलिस भी सीधा घर से बाहर चली गई और एक जगह जाकर बैठ जाती है। वो इसी बारे में सोचती है कि काश उसने बचपन में सैमुअल का प्यार समझा होता। और तभी अचानक से फिर से कुछ गोल्डन सी चीज उसके ऊपर गिरती है, जिससे कि उसकी आंखें उसी रूम में खुलती हैं जब उसका बर्थडे का दिन था। फिर जैसे ही सैमुअल रूम में आता है तो इस बार एलिस उसे भगाने के बजाय उसे गले से लगाती है। उसके बाद सीन वापस से 30 साल आगे शिफ्ट हुआ, जहां हम देखते हैं कि एलिस और सैमुअल की शादी हो रही है, क्योंकि एलिस ने पास्ट में जाकर सब चीजें चेंज कर दी थी। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।